जी, उन्होंने अपने एक सहयोगी के माध्यम से उन्होंने निमंत्रण ज़रूर भेजा था मुझे और मेरी माता जी को। परिवार के किसी सदस्य ने आना ज़रूरी भी नहीं समझा। इस बात का दुख मुझे ज़रूर होता है कभी कभी कि राजनीति क्या इतनी दूरियां पैदा कर सकती हैं दशकों पुराने रिश्ते में। मैं आज 40 साल का हूं और 40 साल में क्या इतनी कभी हम लोग के बीच में नज़दीकियां नहीं रही कि एक कुर्सी की लालच आपको परिवार से इतना दूर कर दे। भाई, अगर ये विचारधारा की लड़ाई होती तो मैं इसको खुलेआम स्वीकार करता। चाचा जी ने जितनी बातें मेरे बारे में कही या जो भी उन्होंने कहा, अगर ये सिर्फ विचारधारा की लड़ाई होती तो मैं खुलकर उनके सामने आता, बहस करना चाहता। मैं अभी तक बहुत सी चीज़ों पर खामोश रहा हूँ। मेरा परिवार खामोश रहा, मैंने कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि मैंने हमेशा इस बात का मैंने सम्मान किया कि वो उम्र में, रिश्ते में, तजुर्बे में मुझसे बहुत बड़े हैं और मेरे संस्कार नहीं है कि मैं बड़ों की बातों को काटूं या उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाऊं या उंगली उठाऊं। पर उन्होंने समय समय पर बहुत कुछ कहा मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में। मेरा सब्र का बांध तब टूटता है जब वो मेरी माता जी का भी जिक्र अपनी बातों में करते हैं। ऐसी बातों को कहना कि भाभी से ज़्यादा, चिराग से ज़्यादा वो मुझे मानते थे, ये कहीं ना कहीं ऐसी बातें हैं जो कि परिवार को दुखी करती हैं। और आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं जिनके निधन को अभी साल भर नहीं हुआ। और फिर मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि अगर इतना आक्रोश अगर आपके अंदर आया, ये विचारधारा को लेकर होता, तो मैं खुशी खुशी आपका समर्थन करता। आप बोलते कि हमारी विचारधारा की लड़ाई है। चिराग पासवान रामविलास पासवान जी की विचारधारा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वो जो दलितों, वंचितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों, समाज के गरीब वर्ग के लोगों के लिए जो हमारे नेता लड़ाई लड़ते थे, चिराग पासवान उसके खिलाफ जा रहा है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। मैं भी उनके समर्थन में जाके खड़ा होता अगर ये विचारधारा की लड़ाई होती। पर आप सब जानते हैं, मुझे टोकिएगा ना अगर मैं दोबारा गलत बोल रहा हूं, क्या ये विचारधारा की लड़ाई थी? ये सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ की लड़ाई थी। सिर्फ उनको मंत्री बनना था, उस बात की लड़ाई थी। मुझे आक्रोश इस बात पर है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हमारे नेता के विचारधारा के साथ उन्होंने समझौता कर लिया। आज वो एक ऐसे व्यक्ति की गोद में जाकर बैठे हैं जिन्होंने हमारे नेता की बरखी पर आकर उनको श्रद्धांजलि तक देना जरूरी नहीं समझा। भाई, कौन नहीं जानता नीतीश कुमार जी को? कौन नहीं जानता कि उन्होंने हमारे नेता को अपमानित करने के लिए, उनकी राजनीतिक हैसियत को मिटाने के लिए उन्होंने क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए। आज पहली बार उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ा क्या? 2005 में दोनों विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार जी ने हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया। हमारे राज्यसभा सांसद को उन्होंने तोड़ने का काम किया, हमारे एमएलसीज को उन्होंने तोड़ने का काम किया। और तो और हमारे नेता की राजनीतिक हैसियत को मिटाने के लिए दलित, महादलित समुदाय का उन्होंने गठन करने का काम किया। और आप ऐसे व्यक्ति की गोद में जाकर बैठ गए। कैसे आप खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज के लोगों का आप सामना करेंगे? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं जो हमारे नेता के सम्मान में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 2 श्रद्धा के सुमन तक अर्पित करना जरूरी नहीं समझते? और आज आप उनके कोटे से जाकर आप मंत्री बने हुए हैं। जो हमारे नेता को उनकी पुण्यतिथि पर याद तक करना जरूरी नहीं समझते। हमारे नेता जब इतने समय तक अस्पताल पे थे, नीतीश कुमार जी ने एक बार फोन करना जरूरी नहीं समझा। आप तमाम पत्रकार साथी इस बात के साक्षी हैं। जब आप ही लोगों ने जब उनसे सवाल पूछा था कि उनकी तबीयत अस्वस्थ है, तो उन्होंने मुस्कुरा के क्या जवाब दिया था? अच्छा, हमें तो मालूम ही नहीं है। एनडीए की उस प्रेस वार्ता में उन्होंने किस तरीके से अहंकार दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि जाइए जाकर पूछिए रामविलास पासवान जी से कि क्या वो अपने 2 विधायकों के समर्थन से राज्यसभा चले गए हैं क्या? ये अहंकार वो हमारे नेता को तब दिखा रहे थे जब हमारे नेता वेंटिलेटर पे थे। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने मानवता की सारी सीमाएं लांघ दी हों। भाई, इंसानियत होती है। जब कोई इंसान, किसी का निधन हो जाता है, उसके बाद दुश्मनों के यहां भी लोग जाते हैं अपनी श्रद्धांजलि देने। जब तक ये शरीर होता है तभी तक आपका व्यक्तिगत द्वेष होता है। जब ये शरीर जब नश्वर हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसके बाद तमाम विरोधी भावनाएं समाप्त हो जाती है। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसके बाद भी उनसे द्वेष रखा, आज तक रखते हैं। बरखी पर पटना में रहते हुए आना उन्होंने जरूरी नहीं समझा, श्रद्धांजलि तक देना जरूरी नहीं समझा। और व्यंग के तौर पर वो जो 1.5 लाइन का उनका आया था, जहां एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1.5 पन्नों का उनके बारे में अपना संदेश उन्होंने उस दिन बरखी पर भेजा, वहीं नीतीश कुमार जी ने मात्र 1.5 लाइन की एक औपचारिकता पूरी करने के लिए उन्होंने प्रेस में एक रिलीज भेजी। और ऐसे व्यक्ति के साथ जाकर आप उनके कोटे से आप मंत्री बने हुए हैं, तो किस विचारधारा की लड़ाई थी भैया? आपने सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को साधने के लिए उत्तराधिकारी। भाई, कौन बोल रहा है कि मैं उत्तराधिकारी हूं? जनता तय करेगी ना कि कौन उत्तराधिकारी।